कंटिन्यू हम लोग है ना प्रवीण कुमार पांडे आपका कंटिन्यू वीडियो के साथ। और ये मैंने जो सो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का जो सो किया था, और अब तुरंत हम लोग जो सो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स की बात कर चुके थे। नाउ कम एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेकेंड पॉइंट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स स्टार्ट करते हैं। राइट हियर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एकदम आराम से इसको ना हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, धैर्यपूर्वक लेकर के, कोई हड़बड़ी नहीं मेरे पास। फिर से एक बार INTRSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को जो है हम लोग एकदम आराम से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, है ना। लेट A एंड B बी टू सेट्स। Then the intersection of A and B be the set of, यहाँ B का मतलब मेरा है ना EJMR होता है अपना, समझो ये सब इंग्लिश। सेट ऑफ all those elements, set of all those elements, एकदम आराम से समझो, ठीक है, एकदम धैर्यपूर्वक लेकर के। set of all those elements that contain A and B, है ना। यहाँ पर अब सवाल आ गया A and B, मतलब कि A और B दो सेट्स ऐसे हैं मेरे पास दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो एट फर्स्ट है ना हमें जानना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो सिंबल होता है वो हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। मेरे पास अभी मैंने यूनियन पढ़ा, तो यूनियन का सिंबल इसका उल्टा था, इस तरीके से। अब क्या है, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना, उलट देना है खाली, है ना, यूनियन को है ना नीचे कर देना है सिर्फ। तो ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले लिखते हैं AINTRSECT, ए इंटरसेक्शन बी इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी। मैंने अभी तुरंत बोला है ना कि उसको उलट देना है, ठीक है। अब लिख दिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग एक बात लिखते हैं ना मैथमेटिकली फॉर्म में, थोड़ा सा यहीं पर लिख लेते हैं आराम से। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिए हुए है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड बस x बिलोंग्स टू B, ख़त्म बात, है ना। A एंड B लेना, एंड B, है ना, यानी जो A और B दोनों में सिर्फ उसी को लेना है, सीधा सा इसका मतलब है। मतलब कि ऐसे एलिमेंट को इसमें लेना, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट कंटेन A एंड B। वहाँ था आइदर A और B और A एंड B, यहाँ पर क्या है A एंड B, यानी A और B में जो दोनों कॉमन हो, दैट्स आर द इंटरसेक्शन, मतलब ओवरलैप दोनों में कौन कौन कर रहा है, दैट्स, इसका मतलब ही जानना सीधा सा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ओवरलैपिंग जानना है इसको, कि कौन कौन सा है ना जो सो एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहा है। तो जो जो अगर ओवरलैप कर गया तब वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब एग्जांपल के तौर पर A इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, बस बहुत ज़्यादा नहीं लेना हमको। B इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 3 4, ओके। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B, देन वी राइट हियर। देखो तो जो क्या क्या कह रहा है कि A एंड B विच कंटेन A एंड B, यानी x बिलोंग्स टू B। तो मेरे पास 2 3 मेरे पास है, यानी दोनों में जो है, जो A में भी है और B में भी है। तो वी कैन राइट हियर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 and 3 बोथ एलिमेंट्स, दोनों जगह ऑब्वियसली। अब इसके बाद है ना हम लोग इसके डायग्राम की बात करते हैं।
वेन डायग्राम। तो मैंने इस तरीके से है ना बनाया था कल, और आज भी उस वीडियो में दिया था। लेट दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ए एंड बी। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा, ये, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल हो गया, ख़त्म बात है। इसी में है ना जो है हम लिख सकते हैं कि 2 और 3 इसी में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, बीच में 2 3 आ जाएगा। तो देखो तो अगर हम लिखें ऐसा, ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर 2 और 3 लिखे हम, 2 और 3 अगर हम लिखें ना वेन डायग्राम के लिए, ए है बी है, तो ए के लिए मेरे पास 1 2 3 है। तो चूँकि दोनों में जो कॉमन पार्ट है, मैंने कॉमन पार्ट में 2 3 लिख दिया, चूँकि 2 3 दोनों में कॉमन है। अब देखो तो ए के लिए लेके चलते हैं, तो 1 2 3 हो गया मेरे पास, है ना, छोड़ दोगे ना, मानो कि बी नहीं है तो ख़त्म बात हो गया। तो 1 2 3 ए का हो गया। अब लेके चलते हैं बी के लिए, तो बी के लिए क्या है, 2 3 4 है, तो मानो कि ए नहीं है, ख़त्म बात, ए को भूल जाए, 2 3 4 मेरे पास है। लेकिन दोनों बात जानना है ना, है भी, है ना, देखो तो दोनों में कॉमन 2 3 है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट हो गया मेरा, यही पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी यही सिंबल जो मेरे पास है ना, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये था इसका है ना सारा इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल के साथ देख लिए। अब आते हैं कुछ इसके रिजल्ट की बात करते हैं ना, जो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, हम लोग रिजल्ट लिखते हैं फटाक से एकदम तुरंत। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स है ना, ये हम लोगों का नोट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है अपना। तो नोट में सबसे पहले बात मेरे पास है, बस वही जो हम लोग उधर पढ़े वही, यहाँ अलग से नहीं, ठीक है। वहाँ ए यूनियन बी का मतलब दिया था, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या सबसेट हो सकता है ए का? चलिए यहाँ आके देखते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाला हुआ है 2 3, और यहाँ 1 2 3 और 2 3 4। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी का एवरी एलिमेंट ए में है, और ए का कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, वो 3 है। दैट मीन्स वी कैन से दैट हियर ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। यही बात इसके साथ है, इसका एवरी एलिमेंट इसमें है 2 3 2 3, बट इसका एक एलिमेंट 4 जो इसमें नहीं है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सुपरसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग यहाँ लिख दिए ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ बी, दोनों बात सही है। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए भी सही है, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी भी सही है। एकदम कॉमनली सिंपल सा डेफिनेशन अगर कंप्लीट है तब। ऐसे तो बेटा कोई उपाय नहीं है ना, इतना आसान काम नहीं पढ़ लेना, ठीक है। अगर पढ़ लेना इतना आसान काम हो जाता तो है ना आज क्या कहें। तो इफ़ है ना, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। फिर से मैं एक बार है ना एक बात और बता देते हैं, एक बात फिर से बता देते हैं, बात और नहीं, वही बात पुराना वाला है कि यहाँ पर हम अगर चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं और है ना रख भी सकते हैं, ठीक है। ये मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक स्पेशल है ना वो फॉर्मेट ना आ जाए, राइट द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, तभी उसको यूज़ करना है। ऐसे कोई अंतर दोनों हम समझते नहीं है। तो कोशिश करना है कि आप लोगों को नहीं समझना है, वरना समझते समझते है ना क्वेश्चन एक भी नहीं बन पाएगा, फिर है ना समझना भूल जाओ, ठीक है। चलिए, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी मतलब क्या है, ए का एवरी एलिमेंट बी में है, ए का एवरी एलिमेंट बी में है। मतलब कि अगर हम सोच करके चलें यहाँ से कि ए इज इक्वल टू, वेट यहाँ पर लिखते हैं 1 2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू अगर लिख दें 1 2 3, तब यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है तब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या 1 2 मेरा हो जाएगा, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या ए नहीं हो जाएगा मेरा, क्लियर सी बात है। ओके, अब वही बी इंटरसेक्शन अगर ए हो जाए, है ना, इसको बी मान लेते इसको ए मान लेते, ये बी है ये ए है, तो बी इंटरसेक्शन ए मेरे पास है ये, है ना, बी सबसेट ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर हो गया, है ना, बी इज द सबसेट ऑफ ए। और इस कंडीशन में जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो तो बी के बराबर नहीं हो जाएगा, 1 2 1 2 बी में आ गया हमारे पास।
तो ये था इसका छोटा सा है ना, मतलब कि डिफिनेशन के साथ सारा डिटेल इसका है ना। ग्राफ कैसा होता है वो वेन डायग्राम है ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट ये होता है, एकदम इसको रट लेना है, वी लाइन एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये दोनों तो खैर है ना अपने आप में किंगडम होता है दोनों। वहाँ भी 2 रिजल्ट दिया मैंने, यहाँ भी 2 रिजल्ट, मतलब 3 रिजल्ट आपके पास है, 3 इसमें 3 उसमें, 6 रिजल्ट। जब भी आप स्टार्ट है ना करो इस टॉपिक को, तो ये तीनों रिजल्ट को एक बार रिवाइज ज़रूर करो, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन से। ओके, तो इसी के बाद है ना तुरंत इसी का एक कंटिन्यूस टॉपिक है, तो इसी में हम लोग तुरंत डिटेल करते हैं। तो यहाँ पे सोचे ज़रा एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। ये इसी में लेते हैं, कुछ खास अलग से नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ये सब इरेज करते हैं सब अपना, है ना, ये सब की अब जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल यही रहेगा मेरा, ठीक है, समझ करके ऊपर लिखेंगे हम लोग। थर्ड टॉपिक मेरे पास था डिसजॉइंट सेट्स, है ना, तो लेते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स का डेफिनेशन है जॉइंट सेट्स कुछ नहीं है ना, if A intersection B is equal to phi, then A and B be called disjoint sets, है ना। अगर A intersection B is equal to phi, मतलब A intersection B कोई एलिमेंट हो ही ना, A और B का कोई कॉमन एलिमेंट हो ही ना, तो A इंटरसेक्शन B इज कॉल्ड फाई अगर हम लेकर के चलें इसमें, तो यहाँ से अगर हम लेकर के चलें एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं लिख सकता हूँ, ये सब मिटाना है ना फालतू का, ये सब कचरा करना है नहीं, बस एग्जाम्पल खाली लेके चलना है हमको। ये कोई ख़ास कंडीशन है ना, बस याद रखना है। हाँ, यहाँ से अगर हम ले लें बीज इक्वल टू, अगर हम ले लें क्या 7 8 9 लेना है ना, तो क्या यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 मेरे पास हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, चूँकि क्या दोनों में कोई कॉमन है, और जब कॉमन, हाँ, A यूनियन B हम निकालेंगे 1 2 3 7 8 9, A यूनियन B निकलेगा, लेकिन हम A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या कोई कॉमन एलिमेंट है दोनों में? कोई कॉमन एलिमेंट मेरे पास नहीं है, तो क्या इसका ग्राफ ऐसे बनेगा? कभी संभव नहीं है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अलग अलग दोनों जाएगा। क्यों जाएगा ऐसा? क्योंकि हमको पता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। माइंड में इसको रख लीजिए, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये किसका हो गया? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई का ही हो गया डायग्राम, वेन डायग्राम। अपने इसको उतार लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। वेन डायग्राम किसका? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई का, मतलब कि A हो गया, B हो गया, एकदम अलग अलग, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। और ऐसे कंडीशन में A और B दोनों को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जानते हैं। वहाँ डिफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि इफ़ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, मतलब A और B में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तब इस कंडीशन में दोनों को हम लोग किस सेट के नाम से? डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जानते हैं। और अगर सोचो ज़रा कि इसी में एक नोट अगर लिखे, ध्यान देना, पहले डिफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद ये जो मैंने नोट लिखा नीचे में, है ना, ये जो डिटेल बताया थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको उतारो, इसके बाद और आफ्टर इट एक नोट, थोड़ा सा सोचो ज़रा, दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, है ना। अगर है तब, नहीं है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखिए मज़ा आएगा। फिर भी अगर हम लेकर के चलें A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू अगर फाई हो जाए, नॉट इक्वल टू अगर फाई हो जाए, तो कह सकते हैं
कि A and B be called intersection of sets, इंटरसेक्शन या इसी को ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं ना, ओवरलैपिंग सेट्स। ओके, तो ये भी एक नोट थोड़ा सा हो गया है ना कि क्या कंडीशन बनता है। और उसमें हो गया इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 अगर, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अगर नॉट 5 हुआ तो उसको हम लोग जो है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो ये इसका टॉपिक रहा। बस इसके तुरंत बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का नेक्स्ट वाला होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग इट, द इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसजॉइंट सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, वी मीट जस्ट आफ्टर इट वीडियो।